हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस बाय वैष्णवी जौहरी। आज के इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ें। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहाँ से आयरिश संविधान में ये आया था। DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 4, तो भारत के का जो संविधान है उसमें भाग 4 इससे संबंधित है, DPSP से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मौलिक अधिकार बनाम DPSP। अब हम थोड़ा जान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स बताए थे कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, और DPSP जो है वो 36 से लेकर 51 तक है। मौलिक अधिकार के विपरीत DPSP का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है। DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियाँ कानून बनाते समय रखना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है, क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। समझ रहे हो आप लोग, ये कुछ अंतर हैं। दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। DPSP कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। अब हम कुछ वर्गीकरण देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर हम इसके 36 से 51 अनुच्छेदों को कुछ वर्गीकृत कर सकते हैं। सामाजिकवादी सिद्धांतों पर जो आधारित जो निर्देश हैं वो 38 में है। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो 38 और 39, 41 ये जो है वो समाजवादी विचारधारा से रिलेटेड है। 42 यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। आर्टिकल 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आर्टिकल 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये जो है ये समाजवादी व्यवस्था से रिलेटेड विचार है, कुछ नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं। अब गांधीवादी सिद्धांतों पर जो निर्देश है वो 40, 43, 43B, 46, 47 ये सभी जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो आर्टिकल 40 जो है उसको स्टार कर लीजिए, यानी कि ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। मतलब कभी कभी पूछता है कि कुटीर उद्योग के बारे में किसमें, तो आर्टिकल 43 में है। 43B में सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान है कि स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 46 जो है वो राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 जो है वो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 जो है वो गायों, बछड़ों
और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और मवेशियों को पालने की नस्लों में सुधार करने के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नीति निर्देशक तत्व जो उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताइए, तो आप इसको लिख भी सकते हो। अनुच्छेद 44 से लेकर आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44, 45, 48, 48, 49, 50, 51 ये सारे उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश हैं। तो 44 से लेकर 51 तक आर्टिकल। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, टिक कर लीजिए इसको। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, पर्यावरण की रक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। आर्टिकल 50 जो है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति और सुरक्षा के लिए 51 है, वैसे ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना है लोक सेवाओं में, तो 50 है वो। यहाँ पर आप देख लीजिए कि संशोधन कब कब हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि DBSP में संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। 39A के द्वारा, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 39A, 43A, 48A ये सब जोड़ा गया है। तो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, ये सभी DBSP में संशोधन द्वारा जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच स्थिति सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2002 का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। अब कुछ मामले हैं जो दोनों के संघर्ष, मौलिक अधिकार और DPSP के मध्य संघर्ष से संबंधित मामले हैं। तो पहला है चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका ईयर याद कर लीजिए आप लोग कि कब कौन संबंधित मामले किस ईयर में आए थे। जैसे मूल संरचना से संबंधित है ये केशवानंद बनाम केरल राज्य। मिनर्वा मिल्स जो है वो है 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में आया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे पंचायती राज से संबंधित, कुटीर उद्योग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये सब याद कर लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विरासत संरक्षण। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? व्हाट आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो जैसे आप लिख सकते हो आंसर में कि 1945 में सप्रू समिति ने व्यक्तिगत अधिकारों की 2 श्रेणियों की घोषणा की का सुझाव दिया। जो अधिकार निश्चित हैं उन्हें मौलिक अधिकार, जबकि दूसरे गैर न्याय संगत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो। DPSP वे आदर्श हैं जिन्हें विशेष रूप से राज्य द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जब वह इसे तैयार करता है और कानून और नीतियाँ बनाता है। ठीक है,
कुछ चीज़ें आप लोग नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत है, उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं 44, 45, 46, 47 शॉर्ट में यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है। आर्टिकल 51 और विशेषताएं, तो यहाँ पर आपने शॉर्ट में भी देखा अनुच्छेदों को ये, और इसका जो पूरी तरीके से जो परिभाषा है, अनुच्छेदों का जो वर्णन है, डीपीएसपी, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन भी आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व व मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए, या फिर राज्य की नीति निदेशक तत्व और जो आपका है मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसके क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस. Do like, share and subscribe for more videos.